नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर करें। प्रश्न संख्या 1, अप्रैल 2023 में गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर डी, असम में। गज उत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। अन्य महोत्सव दिल्ली में आदि महोत्सव, ओडिशा में राजा कृषि महोत्सव, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर दो महोत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किसने किया? तो हमारा राइट आंसर सी, बांग्लादेश ने। चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में आया और इससे प्रभावित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। तुर्की की मुद्रा क्या है? तो हमारा राइट आंसर बी, लीरा। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। अगला प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब की राजधानी कौन है? तो हमारा राइट आंसर ए, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर सी, उट्टन तुल्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हमारा राइट आंसर बी, महानदी पे। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है। महानदी का उद्गम अमरकंटक से है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो हमारा राइट आंसर सी, मंगलौर से। मंगलौर कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नोक्त दिए गए संबंधों में कौन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ए, माना दर्रा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। माना दर्रा उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में अन्य दर्रे लिपुलेख और नीति दर्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर पर जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा राइट आंसर ए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन कब किया गया था? तो हमारा राइट आंसर 1 अक्टूबर 2000 से। ट्राई
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन 1997 में हुआ था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो हमारा राइट आंसर सी, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है? हमारा राइट आंसर ए, जागो ग्राहक जागो, भारत सरकार की सबसे प्रचलित नारा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक बैंक है? तो हमारा राइट आंसर ए, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है? तो हमारा राइट आंसर बी, 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो हमारा राइट आंसर सी, 1991 द्वारा। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई। साथ में निजीकरण, वैश्वीकरण को भी अपनाया गया। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? तो हमारा राइट आंसर बी, 1562 में। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। भारत में सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती संप्रदाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी किस युग से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर द्वापर। मत्स्य पुराण के में सर्वप्रथम 10 अवतारों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो हमारा राइट आंसर बी, 1484 में। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को छत्रपति का ताज किस वर्ष पहनाया गया? तो हमारा राइट आंसर सी, 1674 में। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात उसने छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर सी, 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया।
अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर ए 1630 में। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ भुज जिला के डांडी तटी गांव की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? भारत में। तो हमारा राइट आंसर ए 1882 में, अड्यार। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास के पास अपना मुख्यालय स्थापित किया, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में ब्लॉट्सकी और कर्नल HR ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नवत में कौन संबंध सत्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर डी लीडर। लीडर का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। अगला प्रश्न देखते हैं, द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे? तो हमारा राइट आंसर सी W.A. फेयर सर्विस, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गांधी इरविन समझौता, साम्प्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। तो हमारा राइट आंसर डी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, साम्प्रदायिक पंचाट 1932 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कैसा है? तो हमारा राइट आंसर ए एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में यह वर्णित है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए संबंधों में कौन सा सही है? तो हमारा राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ब्रिटेन से एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा राइट आंसर
डी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह ऑप्शन असत्य है। भारत के संविधान में राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हमारा राइट आंसर ए, आर्टिकल 114 में। भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता। 266(1) में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान किया गया है। विनियोग विधेयक बजट पारित करने के बाद संसद में लाया जाता है। विनियोग को राज्यसभा केवल 141 दिन तक रोक सकता है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक, आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर बी, पार्सेक समय की इकाई नहीं, पार्सेक दूरी से संबंधित है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो हमारा राइट आंसर बी, जल हायासिंथ पुष्प। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? हमारा राइट आंसर सी, चांदी। चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इस कारण चांदी सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो हमारा राइट आंसर बी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। अमीनो अम्ल के निर्माण में 20 प्रकार के प्रोटीन भाग लेते हैं। अमीनो अम्ल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रति ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त वसा में सर्वाधिक होता है, जबकि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर 1 जुलाई। चिकित्सा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 24 जुलाई को
आयकर दिवस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, तो हमारा राइट आंसर बी, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 ईस्वी में लक्ष्मण शास्त्री जोशी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी के अंतर्गत बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा राइट आंसर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर ए, स्टॉकहोम में। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।